यहाँ से होती है हमारी पैराग्लाइडिंग शुरू। दुनिया की 3 सबसे बेहतरीन, सुरक्षित और सबसे खूबसूरत एक्रो पैराग्लाइडिंग साइट्स में से एक पैराग्लाइडिंग साइट आपको 8 घंटे तक उड़ान भरने का अवसर प्रदान करती है, जैसे आपको बीड व्हीलिंग और मनाली में मिलता है। बंदला की जो पैराग्लाइडिंग साइट है ना, जो नेपाल और पोखरा की विश्व स्तरीय पैराग्लाइडिंग साइट है, उनमें से ये तीसरे नंबर पर आती है। देखिए, अगर आप किसी से पूछते हैं कि चलो घूमने चलते हैं और वो बोले कि बंदला चलते हैं, तो समझ लो कि वो बिलासपुर से है। दुनिया की 3 सबसे बेहतरीन, सुरक्षित और सबसे खूबसूरत एक्रो पैराग्लाइडिंग साइट्स में से एक ये है बंदला पैराग्लाइडिंग साइट बिलासपुर। अब तुम पूछोगे कि एक्रो क्या होता है? तो एक्रो गतिविधियां वो होती हैं जब पैराग्लाइडर हवा में कलाबाजियां दिखाते हैं। ये एक्रो उड़ानें वहीं सुरक्षित मानी जाती हैं जहां लैंडिंग के लिए या तो झील हो या फिर समुद्र हो। जो बंदला की जो पैराग्लाइडिंग साइट है ना, जो नेपाल और पोखरा की विश्व स्तरीय पैराग्लाइडिंग साइट है, उनमें से ये तीसरे नंबर पर आती है। तो देखिए, हमारे इस बंदला की पैराग्लाइडिंग साइट का कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे पैराग्लाइडर तो कोई है नहीं, तो मुझे लगता है आपको उड़ान तो दिखानी पड़ेगी कि किस तरह से उड़ान होती है। तो मुझे लगता है अब मुझे यहाँ से अकेले ही यहाँ से उड़ान भरनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी, 1 2 एंड ऐसे ऐसे और ऐसे, और यहाँ से होती है हमारी पैराग्लाइडिंग शुरू। क्योंकि ऐसे टेक ऑफ करना पड़ता है यहाँ से, ये मैंने बताया, क्योंकि पैराग्लाइडर था नहीं, वो अभी बिलासपुर में है। तो उसके बाद वो आ रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा अभी पता नहीं कितना लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से, आपकी ब्रेक नहीं लगती और आपके पास पैराग्लाइडर भी नहीं है, तो आप सिर्फ इतना नीचे जा सकते हैं, सिर्फ इतना, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। और उसके बाद तुम वापस आ पाओगे या नहीं आ पाओगे, वो अलग कहानी है। लेकिन अभी आगे की कहानी सुनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, जब से बंदला की ये पैराग्लाइडिंग साइट बनी है, उसके बाद जो बंदला का जो पर्यटन है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि उससे पहले बंदला के लिए मुझे लगता है कि उस मानचित्र पे नहीं था जितना होना चाहिए। और जिस तरीके से प्रशासन ने यहाँ पे काम किया है, उसके बाद पैराग्लाइडिंग की जो गतिविधियाँ हैं वो यहाँ पे शुरू हुई, और उसके बाद हमारी वाटर स्पोर्ट्स की जो गतिविधियाँ वो शुरू हुई। और उसके बाद जब सभी स्पोर्ट्स का एक संगम बनता है, उसके बाद हम किसी भी जगह को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। और यही बंदला की खूबसूरती है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक शांति मिलती है। और ऊपर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमारे आसपास देख सकते हैं कि जितनी पहाड़ियाँ यहाँ से आपको बंदला से नीचे ही दिखेंगी। और अगर आप यहाँ से नीचे नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ये पूरा बिलासपुर का ये शहर दिखेगा। वहाँ पे आपको क्रिकेट ग्राउंड दिखेगा, और ये आपको रेलवे की पिलर दिखेंगे, और यहाँ से ब्रिज जाएगा। और कितना खूबसूरत स्विट्ज़रलैंड की तरह ये नज़ारा होने वाला है। बंदला की इस पैराग्लाइडिंग साइट की और क्या खास बात हो सकती है, तो चलिए ये भी बताते हैं। बंदला की पैराग्लाइडिंग साइट आपको 8 घंटे तक उड़ान भरने का अवसर प्रदान करती है, जैसे आपको बीड व्हीलिंग और मनाली में मिलता है। और यहाँ पे जो क्रॉस कंट्री होती है, उसके लिए सबसे बेहतरीन साइट मानी जाती है। तो देख लीजिए बंदला कितना बेहतरीन है।
बंदला केवल पर्यटन ही नहीं बल्कि प्रशिक्षण और साहसिक खेलों के लिए भी महत्वपूर्ण है और गोविंद सागर झील इसे SIV प्रशिक्षण के लिए एशिया के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में से एक बनाती है। SIV क्या है? ये एक उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जिसमें पायलटों को उड़ान के दौरान अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने का प्रशिक्षण दिया जाता है और पानी के ऊपर प्रशिक्षण सुरक्षा के लिहाज से सबसे अच्छा माना जाता है। SIV इज़ द मोस्ट एडवांस कोर्स इन पैराग्लाइडिंग जो कि हम बिलासपुर में ही करने आते हैं। तो मेरा नाम अभी मलिक है, मैं एक SIV इंस्ट्रक्टर हूँ जो कि पिछले 25 साल से एक स्कूल और क्लब चला रहे हैं। और ये जो कोर्स हम बिलासपुर में करने आते हैं ये सिर्फ बिलासपुर में ही हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वाटर बॉडी है। तो ये पैराग्लाइडिंग एक एडवांस कोर्स है जो कि हम हर साल बिलासपुर आते हैं और बंदला से लॉन्च होता है, यहाँ पे लैंडिंग होती है और वाटर बॉडी के ऊपर हम एक्सरसाइजेज करते हैं इंस्टेबिलिटी मैनूवर्स पायलट्स को सेफ और कॉम्पिटेंट बनाने के लिए। देखिए ये है टेक ऑफ पॉइंट। यहाँ से पैराग्लाइडर आएगा, यहाँ से टेक ऑफ करेगा और सीधा बिलासपुर के ऊपर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाइट कितनी है और जब आप पैराग्लाइडिंग करोगे तो फिर यहाँ से नज़ारा कैसा रहेगा। देखिए बिलासपुर के पर्यटन में सबसे बड़ा हाथ है इस बंदला धार का और उसके बाद हमारी गोविंद सागर झील का। और क्योंकि यहाँ जो सिनेरियो है वो जल, थल और नभ 3 प्रकार की यहाँ पे स्पोर्ट्स होता है और उसके ज़रिए बिलासपुर के पर्यटन को और ज़्यादा पंख लगे। देखिए अगर आप बंदला आना चाहते हैं और खूबसूरती देखना चाहते हैं तो आप शाम के समय आ सकते हैं क्योंकि यहाँ का सनसेट बहुत ही ज़्यादा प्यारा रहता है। बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर विशाल ददलानी बिलासपुर की बंदला धार पर पैराग्लाइडिंग साइट पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण भी लिया था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर बिलासपुर की खूबसूरती और पैराग्लाइडिंग के अपने अनुभव को साझा किया था, जिससे इस साइट को राष्ट्रीय स्तर की पहचान मिली थी। मिलता है, मैं पूरे देश के पर्यटकों को कहूँगा कि ज़रूर यहाँ पे आए। बहुत ही खूबसूरत जगह है, नेचुरल ब्यूटी भी है, स्पोर्ट्स भी है और लोग बहुत प्यार देते हैं। खाना भी बड़ा स्वादिष्ट है, लोग भी बड़े प्यारे हैं। तो मैं तो आता रहूँगा, आप सारे भी आइए। अब कोई तुमसे पूछे कि बंदला को हमने याद कैसे रखना है तो सबसे पहले आपको याद रखना है एक्रो पैराग्लाइडिंग, दूसरा गोविंद सागर की सुरक्षा और तीसरा 8 घंटे उड़ान की अवधि। ये तीनों चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो आप बंदला को अंदर से जान पाएंगे। आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो आज के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो के इंतज़ार के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।